नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं 3 बजे की 3 बड़ी खबरें। सबसे पहले आपको बताती हूं कि वो कौन सी 3 खबरें हैं जो हम आपके लिए लेकर के आए हैं। तो पहली खबर मिडिल ईस्ट से जुड़ी हुई है। एक तरफ ईरान का दावा है कि उसने हॉर्मुज की कमान अपने हाथ में ले ली है। दूसरी तरफ अमेरिका अपनी नौसैनिक ताकत के दम पर ईरान की घेराबंदी की तैयारी करते हुए नजर आ रहा है और इस टकराव का असर अब सिर्फ ईरान अमेरिका तक सीमित नहीं है, इसकी आज पूरी दुनिया की एनर्जी और तेल की कीमतों तक पहुंच रही है। लेकिन विदेश की इस आग के बीच में अब देश की राजनीति में भी विभाजन की चिंगारी भड़क उठी है। आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर ऐसा हमला बोला है कि सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। सीएम ने सीधे कांग्रेस को निशाने पर लिया और कहा देश के विभाजन के लिए कांग्रेस जिम्मेदार थी। सत्ता और वोट बैंक की राजनीति के लिए देश के बंटवारे का आरोप लगाते हुए सीएम ने कांग्रेस पर तीखा प्रहार किया। और अब आपको बताती हूँ उत्तराखंड के चमोली के बारे में, जहां विकास की सुरंग अचानक से मौत की सुरंग बन गई है। निर्माणाधीन टनल में अचानक पानी और मलबे का सैलाब घुसा। अंदर काम कर रहे मजदूरों में अफरा तफरी मच गई। कई जिंदगी सुरंग के अंधेरे में फंस गई और इस हादसे में 7 मजदूरों की मौत हो गई है। शुरू करते हैं सबसे पहले हॉर्मुज के महासंग्राम के साथ और आपको बताती हूँ पहली खबर के बारे में। खबर ये कि हॉर्मुज पर ट्रंप का बड़ा दावा देखने को मिला है। हॉर्मुज पर अमेरिका का पूरा कंट्रोल है, ट्रंप ने कहा। अमेरिका इसे अपने नियंत्रण में बनाए रखेगा। यूएस ने हॉर्मुज पर स्टील की दीवार खड़ी कर दी है, ट्रंप का दावा है। उनका कहना है कि ईरान कुछ नहीं कर सकता है। हॉर्मुज पर यूएस ईरान टकराव और बढ़ा है और ट्रंप के दावे से मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से घमासान देखने को मिल रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हॉर्मुज को लेकर के ऐसा दावा किया जिसने पूरे मिडिल ईस्ट की तस्वीर पर सवालिया निशान लगा दिए हैं। ट्रंप का कहना है कि हॉर्मुज पर अमेरिका का पूरा कंट्रोल है। अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी को उन्होंने जिम्मेदार ठहराया। स्टील की दीवार और ईरान को सीधी चुनौती देते हुए ट्रंप ने दावा किया कि अब तेहरान के पास ना ताकत बची है न पहले जैसा सैन्य दबदबा। ट्रंप का दावा है कि ईरान की नेवी और एयरफोर्स बर्बाद हो चुकी है। आईआरजीसी को भारी नुकसान हुआ है, सैनिकों को वेतन तक नहीं मिल रहा और ईरान आर्थिक तबाही की तरफ बढ़ रहा है। ट्रंप ने यहां तक कह दिया कि ईरान अब मिडिल ईस्ट का दबंग नहीं रहा, अब ईरान सिर्फ बातें करता है। वहीं हॉर्मुज पर ट्रंप के दावे को ईरान ने पूरे तरीके से नकार दिया है। ट्रंप के बोलने से हकीकत नहीं बदलेगी, ईरान ने कहा। ईरान ने कहा कि हॉर्मुज अभी भी बंद है। ईरान की शर्तें माने जाने तक हॉर्मुज नहीं खुलने वाला है। तो ट्रंप के दावे पर तेहरान ने करारा पलटवार किया और ट्रंप के बोलने से हकीकत नहीं बदल जाएगी, ये तक कह दिया है। हॉर्मुज की चाबी हमारी शर्तों से चलेगी और जब तक उनकी शर्तें यानी कि ईरान की शर्तें पूरी नहीं हो जाती हैं, ये रणनीतिक रास्ता बंद रहेगा, ये उनका ऐलान है। यानी एक तरफ अमेरिका की स्टील की दीवार, दूसरी तरफ ईरान की बंदिशों की चेतावनी। ये सिर्फ 2 देशों की जुबानी जंग नहीं है, दांव पर है दुनिया का सबसे अहम समुद्री रास्ता, तेल की सप्लाई, खाड़ी की सुरक्षा, ग्लोबल एनर्जी मार्केट। तो सवाल बड़ा है कि हॉर्मुज का असली सिकंदर कौन है? क्या अमेरिका ने सचमुच ईरान की समुद्री ताकत की कमर तोड़ दी है या फिर ट्रंप का ये दावा सिर्फ साइकोलॉजिकल प्रेशर और वॉर प्रोपेगेंडा है? और अगर हॉर्मुज पर टकराव और बढ़ा तो क्या दुनिया के ऑयल मार्केट में एक बार फिर से हाहाकार मचेगा? ईरान अभी भी इस समुद्री चेक पॉइंट पर अपनी पकड़ बनाए हुए है और सबसे बड़ा सवाल, ट्रंप ने ईरान को कमजोर बता करके सिर्फ साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाने की कोशिश की है या फिर मिडिल ईस्ट की ताकत का पूरा समीकरण सच में बदल चुका है? वहीं यूएई के 2 टैंकर पर बड़ा हमला किया गया है। हूथियों की तरफ से ये नया हमला किया गया है। सऊदी के अरामको पर ड्रोन अटैक का दावा भी है। जाजान रिफाइनरी को हूथियों ने निशाना बनाया। लगातार हमलों से सऊदी के तेल नेटवर्क पर दबाव भी बढ़ गया है क्योंकि अरामको सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी है जिस पर एक बड़ा हमला कर दिया गया है हूथियों की तरफ से। पूरे मिडिल ईस्ट में त्राहिमाम देखने को मिल रहा है। रजनीश हमारे साथ जुड़ गए हैं। रजनीश, एक तरफ बाबल मंडेब है, हूथियों का कब्जा वहां नजर आ रहा है, दूसरी तरफ आईआरजीसी सीधे सीधे ये कह रहा है कि हॉर्मुज पर हमारा अधिकार है। हॉर्मुज और बाबल मंडेब यानी दुनिया भर का पूरा व्यापार ठप। देखिए बिल्कुल दुनिया भर का पूरा व्यापार इन दोनों मुद्दों को लेकर अगर देखा जाए तो ठप जो है वो हो सकता है। हालांकि अगर बात की जाए हूथियों की, अगर बात कर ली जाए तो यमन के हूथी विद्रोहियों ने ये साफ तौर पर दावा किया है कि सऊदी अरब के जिजान इलाके के जो तेल रिफाइनरी है उस पर ड्रोन हमले की बात की गई है हूथियों के द्वारा। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि 2 ड्रोन से तेल रिफाइनरी पे जो है वो हमला किया गया है और ये हमला बिल्कुल सटीक जो है वो बैठा है, ऐसा हूथियों की तरफ से दावा किया गया। इसलिए और वहीं अगर बात की जाए हूथियों ने ये भी कहा है कि सऊदी अरब
अरब का जो यमन पे के जो हवाई क्षेत्रों पे जो हमला किया गया था, ये उसका जवाब के तौर पे देखा जाए और इसे उसके जवाब के तौर पे देखा भी जाना चाहिए। तो अब जिस तरीके से हूती लगातार ये दावा कर रहे हैं कि जो सऊदी अरब के तेल जिजान इलाके के जो अरामको रिफाइनरी है वहां पर जो हमले की बात की गई है, इससे दोनों ही देशों में जो व्यापार की बात कर ली जाए या फिर समुद्री के रास्ते जो विवाद है वो बढ़ने की आशंका है। तो जाहिर तौर पे आने वाले दिनों में ये तनाव और ज्यादा देखने को मिल सकता है। जी, यानी आगे अभी स्थिति और बद से बदतर होने वाली है। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। अब खबर आपको लखनऊ से बताती हूँ। सीएम योगी का कांग्रेस पर बड़ा हमला देखने को मिला है। विभाजन के लिए कांग्रेस पर सीएम योगी ने सीधा हमला बोला है। सीएम ने कहा है कि सत्ता के लालच में देश के टुकड़े कर दिए गए। कांग्रेस के लिए देश नहीं, वोट बैंक मायने रखता है। सीएम योगी ने विभाजन दिवस को इतिहास का काला अध्याय कहा। उन्होंने कहा कि सत्ता के लिए सनातन राष्ट्र के टुकड़े किए गए। सिंधु हिंदू बाहुल्य था और पाक के हवाले उसे कर दिया गया। 1947 में जो मौन थे उनकी नजरें तब भी सत्ता पर थी, सीएम ने कहा। उन्होंने आगे कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं के कत्लेआम पर भी सभी कोई मौन रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर प्रहार किया है। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के मौके पर सीएम योगी ने कांग्रेस पर सत्ता के लालच में देश के टुकड़े करने का आरोप लगाया। सीएम ने कहा कि कांग्रेस के लिए राष्ट्र हित से ज्यादा वोट बैंक मायने रखता था। उन्होंने कहा कि सिंधु क्षेत्र हिंदू बहुल था, लेकिन उसे भी पाकिस्तान के हवाले कर दिया गया। सीएम योगी ने 1947 के विभाजन को इतिहास का काला अध्याय बताते हुए कहा कि उस दौर में जो लोग मौन थे उनकी नजरें तब भी सत्ता पर टिकी थी। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए अत्याचार को लेकर भी सीएम ने विपक्ष पर निशाना साधा है। अपनी स्वयं की सत्ता प्राप्त होने की लिप्सा इस हद तक कि एक सनातन राष्ट्र को विभाजन की ओर धकेल करके उसके टुकड़े कर दिए गए। हर व्यक्ति जानता है सिंध हिंदू बाहुल्य था, सिंधी बाहुल्य था। जबरदस्ती वो अभी पाकिस्तान के हवाले कर दिया गया। पंजाब पंजाबी बाहुल्य था, जबरदस्ती उनके हवाले कर दिया गया। बंगाल बंगाली बाहुल्य था। आज भी आप जाएंगे बांग्लादेश बॉर्डर पर जाकर के देखिए उस त्रासदी को। सारे हिंदू गांव लेकिन जबरदस्ती बांग्लादेश को दे दिए गए। इस शर्मनाक कृत्य किसी और ने नहीं किया। यह शर्मनाक कृत्य क्या था? सत्ता के प्रति अति आतुर उस कांग्रेस ने, जिस पर इस देश ने आंखें बंद करके विश्वास किया था। उसने उस विश्वास की कीमत विश्वासघात के रूप में, इस रूप में हमें दी। और लखनऊ से हमारे साथ हमारे संवाददाता अनुज जुड़ गए हैं। अनुज, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से कांग्रेस पर बड़ा प्रहार किया गया है। अब कांग्रेस की तरफ से क्या कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? वैसे कांग्रेस कोई भी जवाब देते हुए समझ नहीं आती है। देखिए, आज जो विभाजन की जो विविधता थी उसके स्मृति दिवस के कार्यक्रम मौके पर जिस तरह से देश का बंटवारा हुआ था उसको लेकर कांग्रेस को निशाने पे लिया और बताया किस तरह से कत्लेआम हुए हिंदुओं को लेकर, क्योंकि पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान पहले अखंड भारत था, उसी को लेकर आज मंच के जरिए योगी आदित्यनाथ ने बताया। पर सबसे खास बात ये थी कि सपा के कृत्यों को भी लेकर उन्होंने खास तौर पर बताया कि यही सपा के लोग हैं जो कि इशारों में आजम खां का नाम लिया कि आजम खां जो कि जौहर विश्वविद्यालय बना रहे हैं और जिसके नाम पे बना रहे हैं वो देश की आज़ादी के खिलाफ था और जो देश का जो विभाजन हुआ उस व्यक्ति की वजह से हुआ था और उसी व्यक्ति की वजह से एक यूनिवर्सिटी बन रही है जो सबसे बड़ा जिम्मेदार था। और यही सपा के लोग कहते हैं कि जब 2017 के सरकार में आएंगे, यानी कि उनको आना तो है नहीं, पर ये अगर आएंगे तो गृह मंत्री उसको आजम खां को बनाएंगे। तो इनके चरित्र, दोहरा चरित्र दर्शाता है किस तरह से दंगाइयों की परोपकारी करते हैं सपा के लोग। और कांग्रेस को भी आड़े हाथ लेते हुए साथ तौर पर कहा कि मोहम्मदाबाद के जो नवाब थे जिनकी संपत्तियां थी उसको बचाने के लिए कांग्रेसियों ने एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगाया कि उसकी प्रॉपर्टी बचे, क्योंकि वो जो मोहम्मदाबाद के जो नवाब थे वो लीगल मुस्लिम लीग के ट्रेजरार थे। यानी कुल मिला के जो ज्यादातर जो संपत्तियां थी वो कांग्रेस ने अपने हवाले कर ली, ये भी मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया। बहुत धन्यवाद अनुज आपका तमाम जानकारी के लिए। और अब खबर आपको उत्तराखंड से बताती हूं, जहां चमोली की निर्माणाधीन टनल में बड़ा हादसा हुआ है। अचानक पानी भरने से 7 मजदूरों की मौत हो गई है।
हादसे के वक्त टनल में 22 मजदूर मौजूद थे। रेस्क्यू टीम ने 14 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाला। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में अभी भी जुटी हुई है। टीएचडीसी प्रोजेक्ट की निर्माणाधीन टनल में यह हादसा हुआ है और हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे सीएम धामी और उन्होंने राहत बचाव कार्य का जायजा लिया। झारखंड और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों से भी बातचीत की गई है। ज्यादातर मजदूर वहां से थे। उत्तराखंड के चमोली में ये निर्माणाधीन टनल में बड़ा हादसा हुआ। टनल के अंदर अचानक से पानी भर गया। 22 मजदूर जिसमें फंस गए और जानकारी मिली है कि 7 मजदूरों की मौत हो गई है। रेस्क्यू करके टीम ने 14 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। हादसा टीएचडीसी प्रोजेक्ट की निर्माणाधीन टनल में हुआ। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगातार राहत और बचाव अभियान में जुटी हैं। सीएम धामी खुद हादसे वाली जगह पहुंचे, रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया। सीएम धामी ने झारखंड और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों से बातचीत भी की है। ये चमोली जिले के पीपलकोटी के पास बिरही पर जो टनल निर्माणाधीन थी उस पर अंदर काम करने वाले जो मजदूर थे उनके ऊपर कुछ वहाँ मड वगैरह आया है, ऊपर से कुछ भूस्खलन जैसा हुआ है। उसके कारण से कुछ लोग उसके अंदर फंस गए थे और अभी 18 लोगों को निकाल लिया है, जिसमें से कुछ लोग घायल हैं और पीपलकोटी के अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया है। सभी इलाज वहाँ पर दिए जा रहे हैं। हमारा प्रयास है कि जितने भी लोग हैं उनका रेस्क्यू जल्दी से जल्दी किया जाए। उसके लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, जिला प्रशासन की टीम, हमारे यहाँ की पुलिस की टीम, स्वास्थ्य विभाग, आपदा प्रबंधन, सभी लोग मौके पर हैं। और फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।